अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी जमात 2 में उर्दू की उस्तानी हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, जो आपको वीडियो में काम करवाया जाएगा वो आपको खुद करना है, क्योंकि अब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। अगर हम खुद काम करेंगे तो हम अपने इम्तहान में अच्छे नंबर से पास होंगे। अपनी किताब कारवाने उर्दू निकालें और उसका सफ़ा नंबर 134 134 खोलें। उस पर लिखा हुआ है खुशगवार माहौल, यानी बहुत खूबसूरत माहौल, साफ़ सुथरा और प्यारा माहौल। मौसम बहुत प्यारा था, बादल छाए हुए थे। मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीदा करते रहिए साथ साथ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत प्यारा था, बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हिना के अब्बू ने कहा, आओ बाकी सैर को चलते हैं। हिना के अब्बू ने कहा कि मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, चलें बाकी सैर को चलते हैं। अम्मी ने गरम गरम पकौड़े तले, खाने पीने की कुछ चीज़ें टोकरी में रखी और घर के करीब बाग में जा पहुँचे। जो उनके घर के करीब बाग था वो लोग वहाँ पहुँचे। बाग का नज़ारा और भी प्यारा था। हरी हरी घास और पौधों पर लगे रंग बिरंगे फूल माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हरी हरी घास और रंग बिरंगे फूल माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हिना ने किरण से कहा, आओ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। दोनों नरम नरम घास पर नंगे पांव दौड़ रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। देखें, ये 2 हैं तो इसलिए यहाँ पर थी लिखा है, यानी थी की जमा थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक हिना के पाँव में कोई चीज़ चुभ गई। दोनों नंगे पाँव खेल रही थी तो अचानक हिना के पाँव में कोई चीज़ चुभ गई। पाँव से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। अम्मी ने देखा तो खून साफ करके रुमाल बांध दिया। खून साफ करके अम्मी ने क्या बांधा? रुमाल बांध दिया। एक छोटी सी नोकीली हड्डी के चुभने से उसका पाँव ज़ख्मी हो गया। पाँव ज़ख्मी हो गया था, जो हड्डी चुभी थी उसकी वजह से। किरण ने देखा वहाँ ऐसी ही कुछ और चीज़ें पड़ी थी। हिना और किरण दोनों खेल रही थी। हिना के पाँव से खून निकल गया था तो किरण ने देखा वहाँ और भी चीज़ें पड़ी थी, जैसे कागज़, थैलियाँ और हड्डियाँ वगैरह। किरण ने जल्दी जल्दी और एहतियात से वो चीज़ें उठाईं और कचरेदान में डाल दी। थोड़ी देर बाद हिना भी उसका साथ देने लगी। हिना के पाँव में लग गई थी, फिर भी हिना उठी और किरण का साथ देने लगी। सारी चीज़ें जो वहाँ कचरा पड़ा था, कागज़, थैलियाँ, हड्डियाँ, वो दोनों मिलकर कहाँ डाल रही थी? कचरेदान में। किरण ने हिना से कहा, ये गंदगी हमारे खूबसूरत माहौल को ख़राब करती है, इसका बहुत नुकसान है। किसने कहा था? किरण ने कहा था हिना से कि ये जो गंदगी है हमारे खूबसूरत माहौल को ख़राब करती है, इसका बहुत नुकसान है। हमें चाहिए कि माहौल को साफ़ और अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल के बाद खाली लिफाफे और थैलियाँ वगैरह कचरेदान में डाल दें। हिना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब वो दोनों कुछ हड्डियों के टुकड़े, हड्डियों को भी अंडरलाइन करें, हड्डी की जमा हड्डियों के टुकड़े और खाली थैलियाँ कचरेदान में डाल रही थी तो उन्होंने देखा एक साहब बोटी खाकर हड्डी घास पर फेंकने ही वाले थे। जब उन्होंने इन नन्ही बच्चियों को सफाई करते देखा तो हड्डी डालने के लिए कचरादान के करीब आए और बोले, शाबाश, आज आपने मुझे भी माहौल को साफ रखने की नसीहत कर दी। अगर हम सब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस सबक से क्या सीखा? देखें, हिना के अब्बू ने हिना से जब कहा कि चलो आओ बाग की सैर को चलते हैं, वो लोग वहाँ चले गए और उन्होंने खाने पीने की चीज़ें भी रखी थी। जिस तरह हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें हम वहाँ से भी ख़रीदते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम वो चीज़ें खा लेते हैं तो उनके जो थैलियाँ और कचरा होता है वो हम कभी रास्ते में भी फेंक देते हैं। अगर हम रास्ते में गाड़ी में जा रहे होते हैं तो बाहर फेंक देते हैं रोड पर,
कभी ऐसा होता है कि हम जमात में चीज़ें खाते हैं तो हम कचरा जमात में ही फेंक देते हैं। अगर हम घर में बैठे होते हैं तो हम घर में ही कमरे में ही फेंक देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कचरा कचरेदान में डालना चाहिए ताकि इससे हमारा माहौल ख़राब ना हो, जिससे गंदगी ना फैले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो इस सबक से ये पता चल गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, जब हिना और किरण जब माहौल को यानी बाग को साफ़ कर रही थी तो अंकल ने क्या देखा, एक साहब ने, कि वो भी हड्डी फेंकने वाले थे। उन्होंने वो हड्डी वहाँ नहीं फेंकी, इन बच्चों से नसीहत ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम भी ऐसी सफाई का ख्याल रखेंगे तो इससे हमारा माहौल साफ़ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना है, जिसमें हम रहते हैं तो हमारी भी सेहत सही रहेगी। हमें अपनी क्लासरूम, कमरा, बाहर रोड, जहाँ हम सड़क पर जाते हैं, कुछ बच्चे गाड़ियों से हाथ निकाल कर कचरा फेंक देते हैं, अपनी जमात को भी गंदा कर देते हैं, घर को भी गंदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम घूमने भी जाएं तो वहाँ कचरेदान रखे होते हैं। अगर कचरेदान ना भी हो तो हम थैली में वो जमा कर लें। जहाँ हमें कचरेदान नज़र आए, हमें चाहिए कि सारा कचरा वहाँ डाल दें। इससे माहौल में गंदगी नहीं फैलेगी और हमारे माहौल की आबो हवा और ख़ूबसूरती बरकरार रहेगी। चलें बच्चों, अब हम किताब का काम करते हैं। आपका सफ़ा नंबर 137 खोलिए, जमात का काम और डेट लिखिए। सरगर्मियाँ हैं यहाँ पर कुछ। सवाल नंबर 1 है, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, हिना और उसके घर वाले कहाँ गए थे? प्यारे बच्चों, हिना और उसके घर वाले कहाँ गए थे? बाग की सैर को गए थे जी। अब आप जवाब कैसे लिखेंगे? हिना और उसके घर वाले, यहाँ तक आप सवाल से देख कर नीचे लिख लेंगे। कहाँ की जगह लिखेंगे आप? बाग की सैर को गए थे। वर्ड्स आप बहुत प्यारे प्यारे और साफ़ सुथरे बनाइएगा। गए थे, पूरा जवाब आपको सवाल में से ही मिल जाएगा। सिर्फ आप कहाँ की जगह बाग की सैर लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, हिना का पाँव किस चीज़ से ज़ख्मी हो गया था? अब आप जवाब लिखेंगे, हिना का पाँव किस चीज़ की जगह? नोकीली हड्डी, हट डाल या लेडी, हड्डी से ज़ख्मी हो गया था। किस चीज़ की जगह? नोकीली हड्डी लिखना है। आपको पूरा जवाब लिखना है। आधा सवाल में से मिल जाएगा और मेन आंसर जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसकी मदद से लिख लेंगे। सवाल नंबर 3 है, गंदगी से क्या नुकसान होता है? जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा कि गंदगी से हमारी सेहत ख़राब होती है। साथ साथ आप जवाब लिख लें। गंदगी से हमारी सेहत खराब होती है। अब सवाल नंबर 2 है, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए? अपने साथियों से मशवरा करके फहरिस्त बनाइए। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, चैप्टर समझा रही थी सबक, तो मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ कहाँ की चीज़ें साफ़ रखनी चाहिए। हमें अपना भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए और अपनी जमात, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे क्लासरूम, बेडरूम, बाहर हम घूमने जा रहे हैं, बाग, हमें हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको खुद लिखना है। इस सवाल का जवाब, इसमें आपको जुमले दिए हुए हैं, आपको जुमले बनाने हैं। 1 2 3 4 5, आप ये खुद लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कहानी के जुमले ना दोहराइए। जो आपने कहानी पढ़ी है, जो सबक पढ़ा है, इसके जुमले आपको नहीं लिखने, अपने पास से जुमले बनाने हैं। नंबर 1 है सैर, अल्फाज जुमले। नंबर 1 सैर, नंबर 2 नज़ारा, नंबर 3 कचरादान, नंबर 4 माहौल, नंबर 5 नसीहत। अल्फाज जुमले आप अपने पास से बनाएंगे। अल्फाज आपको दिए हुए हैं, जुमले आप खुद लिखेंगे। सैर, मैं कल सैर पर बाग की सैर को गई थी। समंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। कचरादान, मैं चीज़ खा कर कचरा कचरेदान में डालती हूँ। हमें अपने माहौल को खुशगवार बनाना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए। नसीहत, कल रात मेरी अम्मी ने जल्दी सोने की नसीहत की। प्यारे बच्चों, आपको जो जुमले बनाना आसान लगे, आप वो जुमले खुद बनाएंगे।
आपको जुमले बनाना अब आते हैं, अपनी अम्मा से हेल्प नहीं लेनी है, खुद आपको जुमले बनाने हैं। इस सबक का किताब का काम मुकम्मल हुआ। नई वीडियो में हम कॉपी का काम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।